नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन माय ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सुनाई गई सारी कहानियाँ आपको बहुत पसंद आएँगी। इस कहानी में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी सिर्फ लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आप हों या मैं, सबका दुख अपने लिए सबसे बड़ा ही है। अब जैसे एक बच्चे को ही देखें, अगर वो अपने माता पिता से खिलौने की जिद करे पर उसे वो खिलौना ना मिले तो वो निराश और परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है उसे ना जाने कितनी समस्याएं हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट जो स्कूल व कॉलेज जाते हैं, उन्हें वहाँ उनके टीचर का दिया हुआ काम अपनी एक परेशानी से कम नहीं लगता। उनके लिए वह सबसे बड़ा दुख है। इसी तरह एक नौकरी पर जाने वाला व्यक्ति जो किसी न किसी के नीचे काम कर रहा है, वो भी किसी न किसी चीज़ से परेशान है। जैसे अपने बॉस की डांट से परेशान है और वो ये सोचता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख है। आज का विषय यही है कि सबका दुख सबके लिए अपनी नज़रों में दूसरों की नज़रों से बड़ा है, और इस बात को हम एक कहानी द्वारा समझेंगे। ये कहानी राजू की है, जो एक कंपनी में काम करता है। रोज़ रोज़ वह अपने गुस्सैल बॉस की डांट सुन सुनकर पूरा गुस्से से भर चुका अथवा बहुत परेशान हो चुका है और ये सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितने दुख हैं। अपने बॉस की रोज़ रोज़ की डांट से वह इतना परेशान हो चुका है कि वो अब चिड़ा चिड़ा सा हो गया है और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ढंग से बात नहीं कर पाता। इस चीज़ का उसकी ज़िंदगी में एक गहरा प्रभाव पड़ा है। आज इतवार का दिन है और राजू आज अकेले ही टहलने निकल चुका है। वह चाहता है कि आज वह कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ कोई ना हो। वह अकेले में समय बिताना चाहता है। थोड़ा आगे चलते ही वह देखता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी महंगी कार में बैठ रहा है और उसके चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उसे देख राजू ये सोचता है कि हे भगवान, वे कितनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसे कोई भी दुख नहीं है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। उस व्यक्ति की ज़िंदगी कितनी सुकूनमयी होगी जिसके चारों तरफ उसके नौकर हैं और ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है। अब आइए ये कहानी को उस बड़े बिजनेसमैन की नज़रों से भी देखते हैं। वो बिजनेसमैन अभी अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकला है। वो पहले ही बहुत लेट हो चुका है और परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों का ये मानना है कि उनके पिता उन्हें अपना ज़रा भी वक्त नहीं देते। वे सोचते हैं वे अपने काम और अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ ही अपना सारा वक्त बिताते हैं। अब वह बिजनेसमैन अपनी मीटिंग रूम तक पहुंच चुका है और थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि वे इस काम के लिए काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहा था। परंतु आज वह वक्त आता है और मीटिंग खत्म होने के बाद उस मीटिंग के दौरान कोई और व्यक्ति जिसका काम सबसे अव्वल था, वे वो मीटिंग से मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट जीत लेता है और वो बड़ा नाकामयाब फील करने लगता है। वो मीटिंग रूम से बाहर निकल अपनी कार में बैठ जाता है और सोचता है कि वह इस चीज़ के पूरे ना होने से खुद को दुखी महसूस कर रहा है और सोचता है कि वह उस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है। तभी उसकी कार की खिड़की पर एक भिखारी आता है और कुछ पैसों के लिए हाथ फैलाता है। उसे देख वह बिजनेसमैन सोचता है कि यह व्यक्ति कितना सुकूनमय दिखता है, जिसे सिर्फ खाने की कमी है और ना इसके अलावा कोई और दुख है इसे। अब आइए ये कहानी उस भिखारी की नज़रों से भी देखते हैं, जो थोड़ी भीख पाकर आगे निकल जाता है और वह एक दुकानदार को देखता है और वह उसे खाने के लिए कुछ मांगता है। वे दुकानदार उसे बिस्किट का एक पैकेट दे देते हैं और उसे आगे जाने को बोलते हैं। उस बिस्किट के पैकेट को देख वह भिखारी सोचता है कि वो दुकानदार कितना सुखी व्यक्ति है, जिसे कभी खाने की कमी प्रतीत नहीं होती, और मैं जो रोज़ भीख
मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ और कभी कभी भीख ना मिलने पर भूखा ही सोना पड़ता है। फिर वह भिखारी आगे चल देता है। अब आइए ये कहानी उस दुकानदार के नज़रिए से भी देखी जाए। वो दुकानदार जो दुकान की ज़रूरत के हिसाब से माल को भरवाना हो या अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देखनी हो, उसी के हिसाब में लगा रहता है। कभी कभी काम मंदा रहता है, जिसका कारण उसी के साथ में खोली गई नई दुकानें भी हैं, जिससे ग्राहकों का आना जाना पहले से कम हो गया है। तभी वह अपने पहले किराएदार राजू को देखता है और उसे कहीं जाते हुए देखता है। राजू आज कहीं घूमने निकला है तो वो खुश है। उसी खुशी को उसके चेहरे पर देख दुकानदार ये सोचता है कि वो व्यक्ति कितना खुशकिस्मत व्यक्ति है, जिसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और खुशी खुशी वह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और वह दुकानदार सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितने सारे दुख हैं और वो भी खुद को दुखी समझने लगता है। इस कहानी से हम क्या समझते हैं? इस कहानी से हम ये समझते हैं कि सबके लिए अपना दुख सबसे बड़ा है। क्या वाकई दुख इतने बड़े हैं? क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है? अपनी ज़िंदगी को दुखी या सुखी बनाने में अपना ही हाथ होता है, पर सब चीज़ों की शुरुआत सोचने से और फिर उस चीज़ को मानने से होती है। अगर हम मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है, तो हम चारों तरफ से ऐसा ही महसूस करने लगते हैं। और अगर हम मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी बस ये औरों की तरह आने वाली छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आती हैं और हर कोई उसका सामना भी करता है, उससे लड़ता है या उससे निपटने के बारे में सोचता है, तो ज़िंदगी उसके लिए कभी भी दुखों से भरी नहीं लगती, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान लगने लगती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।